गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 30 जुलाई और आज के इस सेशन में 30 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 29 जुलाई को मनाया गया विश्व बाघ दिवस। नासा 2033 तक पृथ्वी पर लाएगा मंगल ग्रह के नमूने। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का किया फैसला। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर होगा इंग्लैंड में स्टेडियम का नाम। भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 को किया संबोधित। भारतीय सेना को मिला नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन। उत्तरी आयरलैंड के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्पल का हुआ निधन। यूक्रेन के राष्ट्रपति को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किया गया सम्मानित। औरंग नेशनल पार्क को मिला इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। खबरों में रहा MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किस देश का है, तो ये अमेरिका का है और हाल ही में भारत को 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं अमेरिका से। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने कितने नए देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है, तो 3 देशों को दिया गया है, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को। 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 में मेजबानी कौन करने वाला है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इंडिया के द्वारा की जाएगी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो अमेरिका रहा है। और फ्रेंड्स विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो 2022 प्रतियोगिता हुई है, इसका आयोजन अमेरिका में ही किया गया था। IMF के हालिया अपडेट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्व अनुमान कितना है, तो 7.4% है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया के टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो ये जॉर्जिया में है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है गुजरात में। आगे डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु किस राज्य सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो तेलंगाना के साथ किए गए हैं। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो ये योजना बनाई जा रही है IIT मद्रास के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, तो फ्रेंड जो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड है ना, ये दिया गया है असम के ओरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो औरंग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये असम में है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये है उत्तर प्रदेश में। राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा उत्तराखंड में। कान्हा किसली नेशनल पार्क मिलेगा आपको मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 औरंग नेशनल पार्क को दिया गया है, तो ये किस लिए दिया गया है। तो आप सभी को बता दें कि यह पुरस्कार उन लोगों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पृथ्वी के जंगली स्थानों और वन्य जीवन
की रक्षा करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। और यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज यानी कि WCPA द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप तो बस इतना याद रखिएगा कि इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है ऑरेंज नेशनल पार्क को, जो कि कहाँ पर है तो असम में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं असम के अन्य नेशनल पार्कों के बारे में। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं, ये असम का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो असम के जो प्रमुख नेशनल पार्क है उसमें रायमोना है, मानस है, औरंग है, नामेरी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा है और दिहाई पटकाई। ये सभी कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये सब है असम राज्य में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है तो ये असम में है। और फ्रेंड्स ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये याद रखेंगे, ये उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा। T+2 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में है। ठीक है। सैटेलाइट फोन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है फ्रेंड्स? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये असम में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य में। सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो हेमिस नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स। ठीक है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है फ्रेंड्स? तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो दिहांग पटकाई है, जो कि कहाँ पर है ये? तो ये है असम राज्य में। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल से। इंग्लैंड में लीसे स्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? फ्रेंड छपने वाला क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है लीसे स्टर। इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सुरेश रैना के बारे में आप सभी को याद होगा कि मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे क्रिकेटर सुरेश रैना को किया गया था। सौरभ गांगुली यानी कि BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो सौरभ गांगुली हैं। और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी गई थी? जयपुर में। जिसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो सौरभ गांगुली जी के द्वारा ही रखी गई थी। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स, तो आप सभी को याद रखना है कि इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कहां पर है? तो ये इंग्लैंड में है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सुनील गावस्कर स्टेडियम हो जाएगा। और वह पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे जिनके नाम पर इंग्लैंड में क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है। सुनील गावस्कर ने भारत के 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का ये हिस्सा थे। और साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि अमेरिका के केंटकी में एक मैदान का नाम सुनील गावस्कर फील्ड है। और वहीं तंजानिया के जांजीबार में सुनील गावस्कर स्टेडियम भी बनाया गया है। तंजानिया किस महाद्वीप में है फ्रेंड्स? तो ये आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे।
आगे डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी थी? जयपुर राजस्थान में रखी थी। अब फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है तीसरा, यानी कि दुनिया का तीसरा स्टेडियम कहां बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम, तो वो जयपुर राजस्थान में बन रहा है। पहला कौन सा है क्रिकेट स्टेडियम, तो आप सभी को ज्ञात होगा, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे स्थान पर कौन सा है फ्रेंड्स, तो दूसरे स्थान पर आप सभी याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड, जो कि दूसरे स्थान पर है। और तीसरा भी कहां बन रहा है, तो ये जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पहले नाम था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो कि दिल्ली में है। होलकर स्टेडियम कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको इंदौर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है, तो ये कोलकाता में है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 29 जुलाई विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस, यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। टाइगर को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये कब मनाते हैं फ्रेंड्स, तो 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में, यानी कि बाघ दिवस के बारे में। तो साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाघों की आबादी वाले 13 देशों ने हिस्सा लिया और सभी देशों को 2022 तक बाघों की संख्या दुगना करने का लक्ष्य दिया गया था। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और उनकी लुप्तप्राय हो रही प्रजाति को बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है इस दिवस का। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लागू किया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे 1973 में लागू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया था। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो श्री बिल्लुपुथर मेघामलाई है, जो कि आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जो कि आपको देखने को मिलेगा राजस्थान राज्य में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि ये 53वां जो टाइगर रिजर्व है ना, ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तीनों ही याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है फ्रेंड्स, तो नागा अर्जुन श्री सैलम अभयारण्य है, जो कि आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने मंगल ग्रह के नमूने पृथ्वी पर लाने की समय सीमा तय कर ली है। तो फ्रेंड्स नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये है अमेरिका की, और इसने तय किया है कि ये 2033 तक मंगल ग्रह के नमूने पृथ्वी पर लेकर आएगा। ठीक है, नासा की स्थापना कब की गई थी, तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका की कैपिटल यानी कि वाशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इसरो है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो जास्का है, याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो इसे कब तक लाएगा नासा, तो 2033 तक लाने की समय सीमा तय की गई है नासा के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्न में से कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है? तो INS विक्रांत भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये कहाँ से दिया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंप दिया है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि इसका जो नाम है वो भारत के पहले विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत के नाम पर ही रखा गया है, और जिसने 1971 के जंग में अहम भूमिका निभाई थी। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो INS विराट है ये किस देश से लिया गया है? यूके से। INS गोमती का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो जो उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है गोमती नदी, उसी के नाम पर INS गोमती का नाम रखा गया है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि INS कुर्की को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था हाल ही में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स ये फैसला किया गया है रसिया के द्वारा। रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस है। और रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया गया है। अब फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो रूस और अमेरिका पृथ्वी की कक्षा में 1998 में स्थापित अंतरिक्ष केंद्र के लिए मिलकर काम कर रहे थे, जिसे छोड़ने का रसिया ने फैसला किया है 2024 तक। और साथ ही मैं आपको बता दें कि 2024 से पहले रसिया खुद का अंतरिक्ष केंद्र बना लेगा, ये रसिया के द्वारा कहा गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो रूस है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21, इसमें किन दो देशों ने भाग लिया था? तो इंडिया और रसिया के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए समझौता किया था? रसिया के साथ। किसने हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से सफल परीक्षण किया था? तो ये रसिया के द्वारा किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा, जिरकॉन इसका नाम है। इस समय जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो 3 देशों के पास है, अमेरिका, रसिया और चाइना के पास। भारत अभी इसके लिए प्रयास कर रहा है। मैप में आप सभी रसिया की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है रूस। रूस की कैपिटल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी मॉस्को है, और रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहे अति आधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, इसका नाम याद रखेंगे, ये बख्तरबंद वाहन है और इसका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। इसका निर्माण किसने किया है फ्रेंड्स? तो इसका निर्माण किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। मैप में आप पिक में आप सभी वाहन को देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है कि इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसका नाम क्या है? तो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम इसका नाम है, और इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियों, बमों और बारूदी सुरंगों का कोई असर नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में। तो पिक में आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है वाहन। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कौन सा है? इंद्रजाल है। हेरॉन ड्रोन भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? तो भारत ने इसे लिया है इजराइल से। रुस्तम 2 क्या है? जिसे DRDO द्वारा तैयार किया गया था, तो ये DRDO द्वारा बनाया गया स्वदेशी ड्रोन है। ब्रह्मोस क्या है फ्रेंड्स? तो ये ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका निर्माण किया गया था भारत और रसिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार है ये दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इन्हें ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस यूक्रेन युद्ध के समय किए गए अद्भुत नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। बिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया था? तो चारुदत्त मिश्रा को इससे सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया था? सर डेविड एटनबरो को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ये किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार हाल ही में दिया गया है भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ पर हुआ है फ्रेंड? तो जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन है ये किया गया है नई दिल्ली में। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे गुजरात में, तो आप सभी को याद होगा कि शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। सचिवों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। फ्रेंड, जो ये सम्मेलन हुआ है ना, राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और यह सम्मेलन महिलाओं और लड़कियों को परिवार नियोजन सेवा और ज्ञान तंत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रम्पल का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये आयरलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो उत्तरी आयरलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री ये रह चुके हैं और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ट्रम्पल को उत्तरी आयरलैंड में खूनी हिंसा को शांत करने और 1998 की गुड फ्राइडे डील का भी वास्तुकार माना जाता है। इन्होंने उत्तरी आयरलैंड में यूके से अलग होने के लिए चल रही हिंसा को शांत किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में हुए प्रमुख निधन। ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक बलविंदर सफारी का हाल ही में निधन हो गया है। इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का भी निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारतीय इंटरनेट के जनक बीके सिंघल का भी निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा खजुराहो, मध्य प्रदेश में। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। इस कवरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सैंडल पर्वत है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सा पर्वत मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो ये कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो क्रोमियम के मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये मिस्र के रहने वाले हैं। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बुरहानपुर, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा इसरो नासा का संयुक्त मिशन 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा? तो मिशन निसार को लॉन्च किया जाएगा। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जुलाई 2022 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।